110. कुरान पाक में या हदीस में कहीं भी कैंची के साथ इलाज करने का कोई जिक्र है? कोई नहीं है, मतलब लोगों ने दिखलावे बात। हाँ, लोगों को आप यहाँ पे पागल बना रहे हैं ना? हाँ, वहाँ को पागल बना रहे हैं, वहाँ को पागल बना रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम कहता है कि आप अपने पूरे कपड़े जो है वो उतार कर उसके ऊपर आप इस तरह से कहाँ पर उतारने कहाँ है? वॉशरूम में जाती। अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती। नाज़रीन, हजरत इंसान का अलमिया रहा है कि वो गरीबी, मुफलिसी और बेचारगी की हालत में किसी भी मुश्किल वक्त का सामना करता है तो सहारे ढूंढता है। वो सहारा चाहे उसकी मुश्किलात में इजाफे का बायस ही क्यों ना बन जाए। ज़ईफ़ुल एतक़ादी, कमज़ोरी ईमान, कम इल्मी और जहालत के घुप अंधेरों में गोशा नशीन ये लोग अपनी किस्मत को अल्लाह की बजाय ऐसे धोखेबाजों के दस्ते जहालत में सौंप देते हैं जिनके नाम निहाद आस्तानों के दरो दीवार चीख चीख कर उस बेसहारा शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं कि जिस शख्स के हुजरे से तुम फैज़ पाने आए हो वो शख्स खुद तुम्हारी तरफ से दिए जाने वाले नजराने की मद में 400-500 रुपए का मोहताज है। नाजरीन, दिल थाम कर बैठिए। आज मुजरिम कौन की टीम ऐसे जालसाजों के चेहरों से पर्दा हटाएगी जो इंसानियत के साथ मजाक ही नहीं बल्कि मजहब इस्लाम की तज़हीक का बायस भी बन रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैसलाबाद और इसके गिरदो नवाह में फैले हुए जाली आमिलों की जो दिन दिहाड़े हजरत इंसान की जेबों पर डाके डालते हैं। आज के प्रोग्राम में अपनी कम इल्मी और जहालत की बिना पर लुटने वालों पर एक तायराना नजर डालने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था कि मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में विराजमान जाली और फरेबी आमिलों की जो इलाज के नाम पर गरीबों, मुफलिसों और जमाने के सताए हुए लोगों को अपने जाल में फंसाकर न सिर्फ उनसे पैसे बटोरते हैं बल्कि इस्लाम की तौहीन के बायस भी बनते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 3 जाली आमिलों से मिलवाएंगे। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर लेकिन दरहकीकत 2 नंबर जाली पीर बाबा फैज उर्फ कैंची वाले बाबा हैं जो हर आने वाले मर्दो जन को फर्श पर लिटाकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर इस अंदाज में कैंची फेरता है कि जैसे ऑपरेशन किया जा रहा हो, लेकिन दरअसल ये कैंची ऑपरेशन की गर्ज से नहीं बल्कि जेब काटने के लिए फेरी जाती है। इसके बाद है बाबा अब्दुल सबूर उर्फ ऑपरेशन वाला बाबा। ये नाम निहाद ड्रामेबाज शख्स हर आने वाले मरीज को जमीन पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है और फिर अपने पास बैठे हुए बच्चे पर एक मंत्र के जरिए मौक्कल की हाजिरी करवाता है, जिसके बाद वो मौक्कल अज खुद उस मरीज का ऑपरेशन करता है। इसके बाद मास्टर रियाज उर्फ खलीफा यह शख्स मासूम अवाम के जज्बात के साथ खेलते हुए उन्हें यह कहकर डराता है कि तुम्हारे ऊपर किसी चीज का साया है जिससे तुम बच नहीं पाओगे, और फिर खुद ही उसके इलाज के लिए ऐसे घटिया तरीके बताता है जिनको सुनने के बाद कोई भी जी शऊर शर्म से पानी पानी हो जाए। इन्हें तो बहुत सख्त किस्म की तजर्बा था। एक तो भाई हर 269 बारी हर रोज आइसक्रीम सुबह शाम पानी पड़ के पानी रख लेना, पानी पी लेना तो अपने हथों से फूक मार के अपने सारे जिस्म से फेरना। नाजरीन, सरगोदा में होने वाले होलनाक वाक़े के बाद जिसमें एक जाली पीर ने अपने ही 20 मुरीदों को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया था, उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन में बसने वालों ने मुजरिम कौन की टीम पर यकीन रखते हुए इन जाली बाबों के हवाले से शिकायत भेजी, जिसके बाद मुजरिम कौन की मेहनती और जानिसार टीम ने इस मिशन पर काम शुरू कर दिया। नाजरीन, मुजरिम कौन की टीम किसी भी किस्म की जालसाजी और धोखेबाजी पर छापा मारने से पहले इस बात की मुकम्मल तस्दीक करती है कि हम तक पहुंचने वाली शिकायत दुरुस्त है या नहीं। इसी मकसद के लिए मुजरिम कौन की खुफिया टीम अपने काम पर लग जाती है। इन जाली बाबों की जालसाजी पर तस्दीकी मोहर लगाने की गर्ज से मुजरिम कौन की टीम के जाबाज इन धोखेबाजों के आस्तानों पर मरीज की सूरत में गए और हर एक को अपने फर्जी मर्ज की कहानी सुनाई, जिस पर हर एक जालसाज ने अपनी तर्ज का इलाज किया और साथ ही साथ इस बात की यकीन दहानी भी करवाते रहे कि आइंदा ये मर्ज हमेशा के लिए आपसे
कोसों दूर रहेगा। सबसे पहले मुजरिम कौन की टीम ने फैसलाबाद के इलाका ठीकरीवाला में मौजूद बाबा फैज उर्फ कैंची वाले बाबा के पास जाने का फैसला किया, जहां हर जुमा और सोमवार के दिन बिला मुबालिगा सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी मुश्किलात का अंबार लेकर इस नाम नेहाद आस्ताने की चौखट पर बैठ जाते थे कि शायद इस बाबे के दस्ते फरेबी से हमारे मर्ज की मौत वाक़ई हो जाएगी। मुजरिम कौन की खुफिया टीम पहले ही इस जाली पीर की करतूतें अपने खुफिया कैमरे में महफूज कर चुकी थी। जब मुजरिम कौन की टीम कैंची वाले बाबा का घिनौना कारोबार बंद करने पहुंची तो बिलाशुबा सैकड़ों लोग उस वक्त भी अपने इलाज की गर्ज से मौजूद थे। जब मुजरिम कौन की टीम अंदर दाखिल हुई तो वहां मौजूद लोग हमारी तरफ ऐसे दिख रहे थे जैसे हम किसी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होने वाले हैं। कैंची वाले बाबा के साथ सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो जनाब के जवाबात ने उन्हीं के मुरीदों के सामने उनके तर्जे इलाज और जाली पीरी का भांडा फोड़ दिया। कुरान पाक में या हदीस में कहीं भी कैंची के साथ इलाज करने का कोई जिक्र है? नहीं, कोई मतलब इसका मतलब है कुरान और हदीस की रोशनी में तो इसका कोई नहीं है। मतलब लोगों के दिखलावे वास्ते है कि लोग कहने भी ठीक हो। जब मुजरिम कौन की टीम ने उनकी बनाई हुई खुफिया वीडियो उनके सामने रखी तो वो एकदम बौखला गए। कैंची वाले बाबा से इस्लाम के मुतालिक चंद बुनियादी सवालात किए गए जिस पर उनकी क्या हालत हुई ये आप खुद देखिए। बाबा जी छठा कलमा आता है आपको? छठा कलमा आता है आपको? 6 कलमे हैं, छठा कलमा सुनाए। आयतल कुर्सी शुरू कर दी है आपने। मैं छठा कलमा पूछ रहा हूँ, आपने आयतल कुर्सी शुरू कर दी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम आयतल कुर्सी की पहली लाइन है। अब आप मुझे छठा कलमा सुनाइए। अच्छा जी, छेमा कलमा। हाँ जी, सुना रहे हैं आप? है जी। क्या कर रहे हैं आप? सुना रहे हैं? ये दुआए कुनूत शुरू कर दिया आपने? हाँ जी, कई कहते थी। मैं 6वां कलमा कह रहा हूँ। 6 कलमे होते हैं। कितने कलमे होते हैं? 6 होते हैं। मैं छठा कलमा पूछ रहा हूँ आपसे। छेमा कलमा। दूसरा कलमा सुना है? दूसरा कलमा सुना है? दूसरा कलमा आपको सिफ्ते ईमान मुफस्सल आती है? जी। सिफ्ते ईमान मुफस्सल आती है? ईमान की सिफ्तें वो भी नहीं आती। आपको पता है कि अगर सिफ्ते ईमान मुफस्सल और सिफ्ते ईमान मुजमल ना आती हो तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता। बाबे की जानिब से दिए गए इंतहाई गलत जवाबात ने वहां मौजूद लोगों को ऐसे शशोपंज में मुब्तला कर दिया कि वो मुजरिम कौन की टीम से सवालात करने पर मजबूर हो गए। कारोबार के लिए कुछ आए थे खुवाने के लिए। अच्छा, तो इनके पास क्या है ऐसा जिसकी वजह से आपको किसी ने आपको बताया? हाँ जी, बताया था हमें। अच्छा, तो अब आपको इनका पता चला? कुछ कहना चाहते हैं? देखते हैं। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, अभी देख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है भाई मैं आपको फैज मिल रहा है, फैज का सबूत मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कोई सबूत नहीं है। ईमान की कमजोरी है भाई। आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये भी बात तो मानने वाली दुआ की रहम अल्लाह, ठीक है ना? बिल्कुल है। वो फकीर तो की है। डेफिनेशन आती है आपको? नहीं, मैं आपको फकीर की डेफिनेशन आती है आपको? सर आपको ये फकीर बता रहा हूं। कितना बड़ा वर्ड है, आपको इसकी डेफिनेशन आती? जब ये बुजुर्ग आदमी है, ये जब दुआ करते हैं बुजुर्ग ये भी हैं। कबूल होती है। बुजुर्ग ये भी हैं। बात तो जिनके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देना हमारे लिए लाजिम था। इसकी वजह ये थी कि हमारा लाजवाब होना बाबा फैज की दुकानदारी को तकवीयत दे सकता था, जो हम हरगिज नहीं चाहते थे। जब इस जाली खिदमतगार से सवाल किया गया कि जैसे हर तबीब किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी मुकम्मल तशखीस करता है, क्या आप भी वैसे ही तशखीस करते हैं? तो इसका जवाब था नहीं, मैं तशखीस नहीं करता, बल्कि मरीज जिस मर्ज का बता दे मैं उसका इलाज कर देता हूँ। आपको अगर पता ही ना हो, मतलब आपकी वजह से अगर किसी शख्स को आखिरी स्टेज की कोई बीमारी हो और वो आपके पास आ जाए और आपको ये भी ना पता हो कि उसको बीमारी क्या है, आपकी वजह से वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा। वो यही समझेगा जी वो आपने इलाज कर दिया वही आखिर है। इसी तरह अगर वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता और उसको कुछ हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? मेरा मतलब जी, मेरे को ये बंदे ने आके मैंने कहना मैं दुआ खैर कर दे, मैं दुआ खैर कर दे। जो बंदा ऑपरेशन जिसका आप कर रहे हैं, अब हमने एक बंदा भेजा उसको कुछ भी नहीं था जी, इसका मतलब ये कि आपको नहीं पता कि उसको कौन सा मर्ज है? मैंने नहीं पता। उसने आके बताया, आपने मान लिया। हाँ, मैं डॉक्टर का या कोई भी तबीब हो, उसका पहला काम ये होता है कि वो आए
आए किसी मरीज को, मरीज उसको अपना मर्ज बताए, लेकिन उसके बावजूद वो खुद तशखीस करे मर्ज की कि इसको मर्ज है क्या जी। उसके बाद वो उसका दवा करे जी। आप उसकी तशखीस नहीं करते जी। आप सिर्फ आता है, वो अपने मुंह से कहता है कि जी मुझे ये बीमारी है, हाँ जी। और आप उसको लिटा के उसको कैंची लगा देते। नहीं सारे कैंची देने लग दी। आप जितनों को भी लगाते हैं तशखीस तो नहीं करते ना, कैंची दी लाई तशखीस तो नहीं करते हाँ ना जी। आप, नहीं। उसके कहने पे लगा देते हैं। नहीं नहीं रिपोर्ट देखी थी, अल्ट्रासाउंड देखी था। नहीं, जो हमारा मरीज आया उसके पास तो किसी किस्म की उन्होंने कोई... क्या तो मेरे को रिपोर्ट नहीं, मैंने आज तकलीफ है। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं कहा कि रिपोर्ट लेके आओ? मैं उन्हें क्या रिपोर्ट करना? नहीं, हमारे पास वीडियो है, उसमें आपने किसी को नहीं कहा कि रिपोर्ट लेके। क्या नहीं, किसी के पास नहीं, आपने किसी को नहीं कहा कि रिपोर्ट लेके आए। लोग है नहीं, मुझे लोगों से नहीं है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इस सीट के जिम्मेदार हैं, आपका जवाब देना बनता है। ये लोग तो सादा लॉ है, इनको तो कुछ भी नहीं, ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको क्या पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। गल करदा जी भी जो इन्हें लोग जदा कि मैं प्रेशर करदा हूं, इन्हें रिपोर्ट हैगी है, वो किधर हैगी है, फिर मैं रिपोर्ट देके कर देना। अगर ना हो फिर नहीं करता। नहीं, आप करते हैं, हमारे पास वीडियो, ये खोल के देना यार, वीडियो खोल के दें जरा। मौसूफ ने एक और पैंतरा बदला और कहा कि ऑपरेशन मरीज की रिपोर्ट देखने के बाद ही किया जाता है, जिस पर हमारी टीम ने वहां मौजूद सैकड़ों अफराद से रिपोर्ट का पूछा जो वहां ऑपरेशन की गर्ज से आए थे, तो सब के सब सुम्मुम बुकमुन की तस्वीर बने रहे। जिसके बाद कैंची वाले बाबा से दोबारा पूछा गया कि क्या आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा खुद देखिए। रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब, ये रिपोर्ट बाबा जी कहते हैं कि मैं रिपोर्ट के बगैर ऑपरेशन करता ही नहीं। ये रिपोर्ट देख रहे हैं आप, मैं बाबा जी को कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट पढ़ के दिखाएं। ये ले, नहीं पढ़नी आती, इसका मतलब है आपको कोई रिपोर्ट नहीं पढ़नी आती ना। इन साहिब की जहालत का आलम तो एक तरफ, जो बात हम अब आपको बताने वाले हैं, इसको सुनने के बाद किसी भी गैरतमंद का सर ना सिर्फ शर्म से झुक जाएगा, बल्कि वो चाहेगा कि या तो हमें जमीन खा जाए या आसमान निगल ले। कैंची वाली सरकार से सवाल किया गया कि क्या आप औरतों का भी इसी तरह इलाज करते हैं, तो उनका कहना था जी हाँ बाबा जी, आप औरतों के भी ऑपरेशन करते हैं। हाँ जी, करते हैं ऑपरेशन इसी तरह, तो ये बेहयाई नहीं है? मेरा मतलब है जी, अल्लाह पाक मेरे अपनी धी बहन से पर्दे का तो यहाँ तक हुक्म है कि जो महरम औरतें हैं उनके अलावा आप किसी को देख भी नहीं सकते। हाँ, आप धी बहन समझ के किसी का लम्हे पा के ऑपरेशन कर दोगे? मेरा मतलब ये कपड़े तो नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताइए, आप मर्द हैं, कपड़े तो ऊपर नहीं कर रहा, कपड़े के ऊपर से ही करें। आप चाहेंगे कि आपकी बेटी और इस तरह से कपड़े के ऊपर से ऑपरेशन करे? आज ये डॉक्टर मतलब तो सारा कुछ कर दे नहीं, मैं आप जैसों की बात कर रहा हूँ। यानी जैसे किसी भी मर्द को फर्श पर लेटाकर उस पर सब्ज रंग का कपड़ा डालने के बाद कैंची पर थूक लगाकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर फेर कर मर्ज के खत्म होने का ढोंग रचाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही हर जुमा और सोमवार के दिन खातीन की बेतौकीरी और पामालिए हुर्मत की दास्तान रकम की जाती है। जहां एक तरफ ये भोले भाले और जुल्म जबर का मंजर पेश करते हुए लोग अपने साथ होने वाले जुल्म से नाआशना थे, तो दूसरी तरफ ये जुल्मत की खानकाहों में मौजूद मराकबे में गरक हजरत इंसान की हुर्मत का जनाजा निकालने वाले पीराने कलीसा चंद सिक्कों के इवज इंसानी जिंदगियों के साथ अपने जमीर का सौदा भी कर जाते हैं, जिनकी निगाह किसी मर्ज की तशखीस के लिए नहीं बल्कि मरीज की जेब में छुपे हुए नोटों पर जमी होती है। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। इस तमाम तर कार्रवाई के बाद कैंची वाली सरकार ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि आज के बाद वो ये धंधा हमेशा के लिए बंद कर देगा। ओ भाई, ये कौन सी फकीरी है? मैं भाई जी गल करदा मैं गल करदा मैं कहना भी मैं काम छड़ देना। जिसके बाद मुजरिम कौन की टीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि वहां खड़े लोग इस जालसाज की असलियत जान चुके थे और तब उनका मौकफ क्या था ये आप खुद जान लीजिए।
यहाँ पे इस वक्त आप ये मजमा देख रहे हैं। इस मजमे की मौजूदगी में हम आए थे बाबा जी के पास, ये देखने के लिए कि क्या इनके पास वाकई कोई फैज़ है। अगर फैज़ है, हमारा मकसद कभी भी किसी की इज्जत को उछालना नहीं है, हमारा मकसद कभी भी किसी की पगड़ी उछालना नहीं है, क्योंकि इज्जत और ज़िल्लत देने वाला खुदा है, अल्लाह की ज़ात है। हम किसी की इज्जत को नहीं उछाल सकते। लेकिन जो लोग मज़हब को बेच रहे हैं, जो लोग इस्लाम के नाम पर लोगों की ज़िंदगियों के साथ मजाक कर रहे हैं, हम उनके चेहरे बेनकाब करने आए हैं, हम उनका चेहरा दिखाने आए हैं, असल चेहरा कि वो क्या करते हैं, क्या उनको कलमा तय्यबा भी आता है या नहीं, क्या उनको ईमान की सिफ़तें भी आती हैं या नहीं। यहाँ पर औरतों की बेतौकीरी होती है, यहाँ पर औरतों की इज्जत की पामाली होती है और लोग देखते हैं मुंह आके बाबा जी की तरफ फरियादी बनकर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मजमा आपके सामने है, ये सब लोग अपना इलाज करवाने के लिए आए हुए थे। इनमें से किसी से बात कर लेते हैं। आप भी इलाज करवाने आए थे जी? किस चीज का इलाज करवाने आए थे? कान का इलाज करवाने। किसका? कान का। कान का इलाज करवाने थे। किसी से सुन के आए थे जी? सूरत हाल देखी है आपने? देख लिया। दिल करता है इलाज करवाने का? नहीं। आप कहाँ से आए थे? जंग से। जंग से आए थे। आप किस चीज का करवाने आए थे? ब्लड प्रेशर। आपको इतना पता चल गया कि फकीर क्या होता है? क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। फकीरी के लिए बड़ी लंबी रियाजतों की जरूरत होती है। मैंने आपसे सवाल इसीलिए किया था, लेकिन उसका जवाब मिल गया मुझे। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, और कौन इलाज? आप भी जड़ामाला से यार। अच्छा, किस चीज का करवाने? गुर्दों में पत्थरियां हैं। सुबह इनको फोन किया, इनका आज इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। 300 रुपए का पेट्रोल लग गया। अब आपको लगता है कि इनसे इलाज करवाना नहीं जी नहीं, जहालत है, खुली जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है। मैं आपको एक बात, हाँ, मैं आपको इतनी बात बता दूं कि जो लोग जालिमों का साथ देते हैं, जो लोग इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जो इनका साथ देते हैं, वो आखिरत के दिन इन्हीं जालिमीन के साथ उठाए जाएंगे। आप इन लोगों के साथ उठाए जाएंगे अगर आप इन जैसों की फेवर करेंगे, इन जैसों से आगे अपना इलाज करवाएंगे जो इलाज करने के काबिल नहीं है। उनको किसी चीज का भी नहीं पता, उनको ना इस्लाम का पता है, उनको ना दीन का पता है, उनको ना डॉक्टरी के इल्म का पता है, उनको रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती। वो सिर्फ लेटाते हैं, एक थूक लगाकर एक कैंची लगा देते हैं, भाई ऐसे ऐसे अगर इलाज होता है तो आप सब कर सकते हैं। वहां खड़े लोग मुजरिम कौन की टीम को ऐसे दुआएं दे रहे थे जैसे किसी ने उन्हें ख्वाबे गफलत से जगा दिया हो। नाजरीन, मुजरिम कौन की टीम जानती है कि अगर ऐसे फ्रॉडियों को पुलिस की मदद से पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल भी दिया जाए तो फिर भी ये कुछ ही दिनों में दोबारा यहाँ बैठे अपना घिनौना धंधा शुरू कर चुके होंगे। इसलिए इनकी असल सजा ये है कि लोग खुद इनके पास जाना छोड़ दें। हमारा मकसद अपने नाजरीन को ये बावर कराना है कि जब तक आप ऐसे जाली पीरों के आस्थानों से जान नहीं छुड़ाएंगे तब तक इंसानी जिंदगियां ही नहीं बल्कि हव्वा की बेटी की इज्जत भी दांव पर लगी रहेगी, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद होंगे। वहां से निकलकर हमारा अगला हदफ फैसलाबाद के इलाके रसूल नगर में मौजूद मास्टर रियाज उर्फ खलीफा था। मुजरिम कौन की खुफिया टीम में से एक खातून और एक मर्द को फर्जी मियां बीवी के तौर पर भेजा गया। इन फर्जी मियां बीवी ने इस धोखेबाज से दरखास्त की कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है, इसकी वजह बता दें और साथ ही हमारे लिए कोई हल निकालें। दिल थाम कर बैठिए, ये शख्स कोई आमिल नहीं बल्कि आमिल के रूप में बहरूपिया था, जिसने हमारी खुफिया टीम को ऐसा इलाज तजवीज किया कि आप यकीनी तौर पर दम बखुद रह जाएंगे। ये बात सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि इस पूरे मुआशरे के लिए शर्म का बाइस थी कि वो हम ही हैं जो अपनी जहालत की बिना पर ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिन्हें अपने घर में मौजूद खातीन के बारे में सोचकर भी हया नहीं आती। इस जाली आमिल ने एक सफ़े पर कुछ लिखा और हमारी खुफिया टीम की खातून और मर्द को दिया और कहा कि गुसल खाने में जाकर खुद को बरहना करके ये सफ़ा अपने पूरे जिस्म के हर हिस्से पे फेरिए तो आपके यहाँ औलाद हो जाएगी। इन्हें तो बहुत सख्त किस्म की तजर्बात दस रहा था। एक तो भाई यहाँ 269 बारी हर रोज़ आइसक्रीम सुबह शाम पढ़ के पानी रख लेना, पानी पी लेना तो अपने हथों से फूक मार के अपने सारे जिस्म से फेर लेना। हमें इस बेशर्म बाबा के अल्फाज दोहराते हुए भी शर्म आती है कि औलाद देना या ना देना अल्लाह ताला की रजा है। वो बेनियाज है, वो बेशक जो बेहतर समझता है करता है, लेकिन ऐसे जाली पीर जिनके बकौल आप पर किसी दुश्मन ने तावीज या काला जादू किया हुआ है जिसका जल्द इलाज ना किया गया तो मजीद नुकसान हो सकता है।
मुजरिम कौन की टीम ने मास्टर रियाज उर्फ खलीफा की अंधेर नगरी पर छापा मारा तो ये साहिब अपने नाम नेहाद आस्ताने में बैठे किसी मरीज को पागल बनाने में मसरूफ थे। बातचीत का सिलसिला इस्लाम के बुनियादी सवालात से शुरू हुआ। मुजरिम कौन की टीम ने सवाल किया कि आपको सिफ्ते ईमान मुफस्सल आती है? जवाब था नहीं। गुस्ल के 3 फर्ज बता सकते हैं? जवाब था नहीं। नमाज आती है? जवाब था नहीं। फिर पूछा गया दुआए कुनूत सुना सकते हैं? तो एक ऐसी वजह बयान की जिसे सुनने के बाद आपके लिए हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगी। कहने लगे बहुत अरसा कबल मुझे दांत का दर्द हुआ था तो किसी शख्स ने कहा था कि जहां दुआए कुनूत की जरूरत हो वहां दुआए कुनूत की जगह 3 बार सूरह इखलास पढ़ लिया करो, कभी दांत का दर्द नहीं होगा। इसलिए तब से दुआए कुनूत भूल गई है। यानी एक दांत के दर्द ने दुआए कुनूत भुला दी। दुआए कुनूत भी आपको नहीं आती? यहाँ पे बेशतर लोगों को आती होगी। आती थी। मेरी एक दफ़ा ना जी दाढ़ दर्द हुई। हाँ, किसी बुजुर्ग किया कि जिसलिए एक दफ़ा सूरत कुल हवाला पढ़ के है ना, उस तो बाद अगर 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ोगे ना दाढ़ा दर्द नहीं हिंदी। ठीक है। काफ़ी सालों की गल है, वो तो आज तक दर्द कोई नहीं हुई। तो पढ़ने के नाल दोबारा वो ना पढ़ी तो उन्होंने यानी कि आपने जो नमाज का तरीका कार है उसमें खुद ही तरमीम कर ली दाढ़ के दर्द की वजह से। जब हमने उनके तर्जे इलाज पर सवाल उठाया तो उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर मुजरिम कौन की टीम ने खुफिया वीडियो जनाब के सामने रखी तो उनकी जबान को ताला लग गया। मजीद बात बढ़ी तो इस जाली आमिल के कुछ रिश्तेदार हुजरे के अंदर दाखिल हुए, जिनके बस में होता तो शायद वो मुजरिम कौन की टीम पर हमला कर देते। कुछ लोगों का कहना था कि मीडिया का काम सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना है, सो मुजरिम कौन की टीम भी इसी गर्ज से आई है। जिस पर उनसे सवाल किया गया कि इस जाली बाबे से पूछिए कि मुजरिम कौन की टीम की जानिब से किस चीज का तकाजा किया गया है, लेकिन इस फराडिये की जानिब से कोई जवाब न आया, बल्कि गर्दन झुकी रही। मुजरिम कौन की टीम इस बात की तहकीक भी कर चुकी थी कि इस शख्स के शहर के मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के साथ भी गहरे ताल्लुकात हैं और रसूल नगर में भी जनाब का सिक्का चलता है, जिसकी बिना पर इस झूठे आमिल के रिश्तेदार हमारे सरों पर सवार थे। दौराने बहस इस नाम नेहाद खलीफा ने कहा कि मुझसे ये धंधा बंद करने को क्यों कहते हो? जाओ जाकर बेवकूफ लोगों की इस्लाह करो जो मेरे पास अपनी फरियादें लेकर आते हैं। गुबार बोर्ड है, आप कर रहे हैं या नहीं कर? केवल से मेरा कोई इश्तेहार आंदा क्यों लोग आते थे? आप यहाँ कर पूछ के क्यों आते थे? लोग जहालत की शिकार हैं, इस वजह से आते हैं। उनकी सलाह करो क्यों आते हैं? अच्छा, मैंने किसी को बुलाया? अच्छा, अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप ये करते रहेंगे? उनकी सलाह करो कि गुनाह है इधर। नाजरीन, दरअसल हम लोगों की इस्लाह कर रहे हैं और करते रहेंगे। इंसानियत के साथ खिलवाड़ करने वाले ये शैतान सिर्फ सादा लोह और मासूम अवाम को बेवकूफ बनाकर अपनी जेबें गर्म करते हैं। इसलिए ये कहना भी गलत ना होगा कि कसूर हमारा अपना है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो खुद अपनी जबान से अपनी नाअहली का इकरार करे और इसके बावजूद ये कहे कि मुझे मत रोकिए बल्कि अवाम की इस्लाह करें जो मेरे पास आती है, तो जो लोग ऐसे शख्स के पास जाएंगे वो बेशक जुल्म का साथ देंगे। हमारी अगली मंजिल फैसलाबाद के इलाके गोजरा के करीब एक गांव दारापुर में अपने डेरे पर बैठा हुआ बाबा अब्दुल सबूर उर्फ ऑपरेशन वाला बाबा था। मुजरिम कौन की टीम इन मौसूफ के पास पहले ही चक्कर लगाकर खुफिया वीडियो बना चुकी थी। इन साहिब का तरीका इलाज ऐसा निराला था जो शायद आपने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। तो सुनिए फिर, इस धोखेबाज के पास अगर कोई मरीज जाए और कहे कि मेरे पेट में रसौली है तो जनाब उसे ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं और उसी वक्त जमीन पर लेटाकर सारे जिस्म पर कपड़ा डाल देते हैं। उसके बाद एक बच्चा जो पहले से ही सिखाया हुआ है उसे पास बिठाकर आंखें बंद करने को कहते हैं और फिर कुछ पढ़कर उस बच्चे पर फूंक मारते हैं, जिसके बाद ये जाहिर किया जाता है कि उस बच्चे में किसी मौक्किल की हाजिरी हो गई है जो उस लेटे हुए मरीज का इलाज करेगा।
ऑपरेशन वाले बाबा उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब आ गए हैं। बच्चा जवाब देता है जी हाँ। बाबा मुख्तलिफ सवालात पूछते जाते हैं और बच्चा पहले से सिखाए हुए जवाबात देता जाता है, जैसे कि डॉक्टर साहब से कहो इस मरीज का ऑपरेशन करें, जी हो रहा है। डॉक्टर साहब से कहो ड्रिप लगा दें, जी लगा दी है। डॉक्टर साहब से कहो स्टिचेस लगा दें, जी लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब से कहो कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दें, जी निकाल दिया है। और यूं इस सारे ऑपरेशन का ड्रामा रचाने के बाद मरीज को सख्त हिदायत की जाती है कि आराम से चलकर जाना और सीढ़ियां मत चढ़ना, क्योंकि टांके अभी कच्चे हैं और जख्म खराब हो जाएगा। और हमारी सादा लोह अवाम इस जाली मंत्रबाज की हाँ में हाँ मिलाती हुई अपनी जेब का सफाया करवा कर चली जाती है। मुजरिम कौन की खुफिया टीम इस बाबे के पास पहुंची और रीढ़ की हड्डी में दर्द के इलाज की दरखास्त की, जिस पर इस फ्रॉडिये ने हमारी खुफिया टीम के मेंबर को लिटाया और ऑपरेशन कर दिया। इससे पहले के ऑपरेशन वाले बाबा के पास मजीद मौक्कलीन की हाजिरी होती, मुजरिम कौन की टीम बाबा अब्दुल सबूर के डेरे पर हाजिर हो चुकी थी। जब मुजरिम कौन की टीम पहुंची तो जनाब किसी दूर दराज से आए हुए मरीजों की खातिर तवाज़ो में मसरूफ थे। हमने जनाब की मीटिंग में दखल अंदाजी की और सवालात का सिलसिला शुरू किया, जिस पर उन्होंने सीना तान कर कहा कि मैं आपके सामने ऑपरेशन करूंगा, जिस पर हमारी खुफिया वीडियो की जरूरत न रही और ये जाली आमिल खुद ही अपने जाहिल और नाअहल होने के सबूत देता रहा। हमारे सामने एक ऑपरेशन किया गया जिसे आप खुद देखिए। नहीं सर, खबरों की जरूरत नहीं। मुशरिक पता क्या, आप जो बात कर रहे हैं ना, मेरी बात सुने आप। मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो हुजूर की जात को कहते थे कि हमारे तो आबाओ अजदाद ही बुतों की पूजा करते आए हैं, आप कौन है? आप वो बात कर रहे हैं कि 10 साल से हम देखते आ रहे हैं। अभी इनको ऑपरेशन करने दे, उसके बाद मैंने 40 सवाल नहीं करने, मैंने 5-6 सवाल ही करने हैं। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी आपने 10 साल में देखा क्या। चले करें भाई, आप करें ना बाबा जी। कहाँ करेंगे बिस्मिल्लाह जी। डॉक्टर साहब जहाद सही टेस्ट करो, दिवालिया का एक्सरे कालमी शुभ्रे। डॉक्टर साहब जहाद की सीन से फोड़ा खत्म हो जाए, जख्म खत्म है, रेशा खत्म है, दर्द खत्म हो जाए, ग्लूकोज लगानी है नहीं, ऐसा खून लगानी है नहीं, सिरप पिला दो, पिला दिया है, टिकट का तो लगा दिया ही, ऐसा खून कैसे पिला दो, खिला दिया ही, टूल का मैच जो करना कर दो कर देता ही। मैं कसते वास्ते जहाद नहीं दस मसल देना, जहाद ना को तो जहाद दुआ कर दो कर देती है। सुबह नाश्ता करके बखी पर मुँह काफी रुका देना। नाश्ता करने बाद 8 बजे पहलों बखी पर लम्बे पड़ा मुँह काफी रुका देना। पीछे साइड खड़े हो गए, उस बंदे ने कार पाने जो बंदा हटता पड़ा कांची पड़िया वजू का पाना उची बना भाई आवाज़ सुने तुम उत्तों ला के एक बार पाना बिस्मिल्लाह शुरू करना, टेक एक बार पाना एक बार पानी लम्बे पै रहना, बखी बार मुँह काबू करना। 200 बारी तकरीबन दा देना, 200 बारी कलमे छी 2 तस्वीर कलमे निकाल लेनी अखा बंद कर। तुसी कार एक बार पढ़ना, उस बंदे ने कार पढ़ना जो बंदा हटता पड़ा कांची पढ़िया वजू करके पढ़ना, उची पढ़ना, भाई आवाज़ सुने तुम एक बार पाना एक बार। भाई ने बखी पा लम्बे पढ़ना मुँह काबू, भाई ने 200 बारी कलमे छी पढ़ना। मतलब एक बार सुबह करने कोई शाम, सुबह नाश्ते के बाद शाम मगर के बाद 2 टाइम लाजमी करना। जो दर्द हो या रेशा भी उसमें पेपर कार्ड पढ़ देना या कोई इतने तरीका का लिखा अद्धा खदा रह जाना, एक ना फिर कार्ड ना ले जाना। अच्छा बाबा जी, अब ये इसका इलाज हो गया? नहीं, क्या आधा हुआ? अब इनको सुकून मिल गया? नहीं, 8 दिन में मिलेगा, इतने सुकून नहीं मिलता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो बच्चे के अंदर ये क्या हाजिरी आती है? किसकी हाजिरी आती है? मोक्कलों की। कौन से मोक्कल? कलमा तैयब के, सूद यासीन के, दुरूद शरीफ के। अच्छा, वो इसी बच्चे में आ सकती है? बैठी है ना अभी जाके? बच्चा ले उसमें भी आ जाती है। अच्छा, मेरे में आ सकती है? नहीं, बच्चे भी आ, आप बच्चे नहीं है ना।
नहीं तो आप किधर जा रहे हैं अभी? मैं इधर ही हूँ, मैं तो किधर जा रहा हूँ? सवालों के जवाब तो देना अभी। इसके बाद जब हमने सवालात का सिलसिला शुरू किया तो बाबा जी ने वहां से निकलने में ही आफियत समझी और हमें कहा कि मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दीजिए। जिस पर हमारी टीम ने याद दिलाया कि अभी दिन के 12 बजे हैं और किसी नमाज का वक्त नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, आपको 6 कलमे नहीं आते? नहीं आते। ठीक है, नहीं आते। आपको सिफ्ते ईमान मुफस्सल भी नहीं आती? नहीं आती। आपको इतना पता है कि आप जो दम दुरूद कर रहे हाँ हैं जी। वो इस्लाम के नाम पे है ना? इस्लाम के नाम आपको इतना पता है कि सिफ्ते ईमान मुफस्सल ना आती हो तो इंसान का ईमान पूरा नहीं होता? मैंने नहीं पता। नहीं, आपको पता है कि उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया है आमन्तु बिल्लाही, मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पे, व मलाइकतिही, फरिश्तों पे, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर। आपको नहीं, आपको ये भी नहीं पता? वल फजरी तो कहीं भी नहीं है वहां पे। आपको सिफ्ते ईमान मुफस्सल भी नहीं आती? ओ भाई मेरी बात सुने बाबा जी। यार मेरा नमाज का टाइम हो गया। नमाज का टाइम, वो नमाज भी इसी इस्लाम के अंदर है जिसका आपको पता भी नहीं है। हाँ, नहीं गल्ला नहीं कर दे, आप यहीं पे खड़े हो ना, जरा डेरा आपका यहाँ पे है ना। हाँ, डेरा। जिस पर ऑपरेशन वाले बाबा मजीद उलझने लगे। हमारी टीम की जानिब से तकाजा किया गया कि इसी मौकल की हाजिरी हम पर भी करवाई जाए, तो मौसूफ ने जवाब दिया कि हाजिरी सिर्फ बच्चे पर हो सकती है। जिस पर बाहर खड़े बच्चों में से 2 बच्चे बारी बारी बाबा के सामने बैठ गए। इस मंतरबाज जाली आमिल ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये बच्चे इसके कहने पर वही कुछ बोलने लगे जो वो चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। हाँ। हाँ, क्लास बैठ गए। वो बच्चे की क्लास बैठते हैं, पढ़ते खेलते, पता लगता कि नहीं? खोला था एक कुछ भी बोल कर, जिस बच्चे ने कहा ना बच्चे बैठे पढ़ते खेलते तैयारी लगनी है। इस जाली आमिल ने मुख्तलिफ हीलों बहानों से काम चलाना चाहा, पर ऐसा मुमकिन न था। वहां मौजूद मरीज जो दूर दराज के किसी इलाके से आए थे वो सारी कार्रवाई देख रहे थे, जिस पर उन्होंने मुजरिम कौन की टीम से भी सवालात किए, जिस पर उन्हें तसल्ली बख्श जवाबात दिए गए। जिसके बाद उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। लेकिन मुजरिम कौन की टीम की हैरत की इंतहा न रही जब वही शख्स जो उस बाबे को फराडिया कह रहा था वो ऑपरेशन वाले बाबा के सामने ये कहकर लेट गया कि इतनी दूर से पेट्रोल जाया करके आए हैं, बगैर ऑपरेशन के कैसे वापस चले जाएं। अब आप सिर्फ इस वजह से करवा रहे हैं क्योंकि आप तेल साड़ के आए। यहाँ भी मुजरिम कौन की टीम इस जाली आमिल का पर्दा फाश कर चुकी थी। तभी ऑपरेशन वाले बाबा के भाई साहब तशरीफ लाए और हम पर चढ़ाई करने की कोशिश की, जिस पर उन्हें उनकी बातों के जवाब दिए गए तो उनके पास भागने के सिवा कोई दूसरा रास्ता न रहा। यार ये क्या बात है, दुआएं आती है नहीं आती, ये तो मसला मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ना कलमा एक ही होता, बाकी दुआएं। मैंने सिर्फ आपसे एक गुजारिश की है कि सिस्ते ईमान मुफस्सल के बाद हमें ईमान नहीं मुकम्मल होता और आपको वो नहीं आती। यार कौन क्या था नहीं तो सुना दें आप। आपको उसका तर्जुमा आता है? मुझे नहीं। आप जिस भाई की फेवर कर रहे हैं आपको इतना मैं बता दूं, मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि जो लोग इंसानियत के साथ इस तरह से बहस कौन करे। तारापुर में कायम ये जालसाजी का डेरा बेनकाब हो चुका था और मुजरिम कौन की टीम अपने फर्ज की अदायगी के बाद सुरखरू हो चुकी थी, क्योंकि हमारा मकसद भोले भाले गरीब और जुल्म और ज्यादती की चक्की में पिसे हुए लोगों को उनके हुकूक से मुतारफ करवाना ही नहीं बल्कि उन्हें हक लेने का तरीका भी बताना है। नाजरीन, किसी भी कौम की तरक्की वहां बसने वाले तालीम याफ्ता लोगों की तरफ से की गई इस्लाह में और किसी भी कौम की तबाही वहां बसने वाले जाहिलीन की तरफ से की गई हुक्मरानी के साथ वाबस्ता होती है। आज के इस प्रोग्राम में आपने जो कुछ भी सुना, देखा और समझा, उसी हवाले से अपने गिरदो नवाह में मासूम लोगों की इस्लाह करना आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि हमारी। ऐसे लोगों से बचिए जो इंसानियत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो मजहब के नाम पर अपना धंधा चलाते हैं, जिनके आस्तानों पर जहालत के काले साए मंडला रहे हैं। क्योंकि जाहिल को अगर जो हल्का इनाम दिया जाए, इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए। मै खानों की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम सर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए।
111 and 110.